तो वहां से घोषणा हुई मंच से कि 92 देशों के छात्र उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिसकी स्थापना इस अपने गौतम बुद्ध नगर में हुई। और उन्होंने ये माना कि आज गौतम बुद्ध नगर, आज नोएडा अलग दिशा में चल पड़ा है। यह हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। जब निवेश की बात हुई तो 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश में से 26% अकेले गौतम बुद्ध नगर नोएडा में हुआ। यह अपने आप में बताता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। साथियों, मेरा भी सौभाग्य रहा, इस क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक भी बनाया, 3 बार सांसद भी बनाया, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दिया कि मैं मंत्री भी रहूं। आज ये लगभग मुझे उन्होंने समय दिया 20-25 मिनट का, जिसमें यहाँ के क्षेत्र के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए मैं अभी वहीं से मीटिंग से आ रहा हूँ कि वो चिंतित भी हैं और उत्साहित भी हैं कि उत्तर प्रदेश और खास तौर पर गौतम बुद्ध नगर, जब मैंने उन्हें बताया कि आज आपके द्वारा शुरू किया गया वह एयरपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए की लागत से आपके उद्घाटन के समय के इंतजार में बैठा है, कभी भी मई के महीने के अंदर हम लोग इसका उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की सुशासन व्यवस्थाएं हैं कि जिस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा ये एयरपोर्ट बना रहा है, उसमें डिले होने पर 10 लाख रुपए प्रतिदिन का दंड लगाया जा रहा है, और जो वो संस्था पे कर रही है। पावर प्लांट के रूप में पिछले 20 वर्षों में हमारी सरकार आने से 20 वर्षों में अंदर कोई भी नया पावर प्लांट इस प्रदेश में नहीं लगा था। एक दादरी में पावर प्लांट की सोच बनी थी, वह भी योजना खत्म हो गई। जब बिजली बनेगी नहीं तो बिजली मिलेगी कहां से? आज 11,000 करोड़ की लागत से हमारी इस गौतम बुद्ध नगर की खुर्जा क्षेत्र में पावर प्लांट बनकर तैयार है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन भी आएंगे उस दिन एयरपोर्ट का भी और उस पावर प्लांट का भी लोकार्पण उद्घाटन होगा। 6,000 करोड़ की लागत से जिस फिल्म सिटी की तैयारियां की गई हैं, उसकी तैयारियों का शिलान्यास भी अपेक्षित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मेरा सौभाग्य रहा कि जिन मंत्रालयों से मैं भी जुड़ा रहा, उन मंत्रालयों की तरफ से भी अपने इस क्षेत्र में, मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में रहा, हवाई अड्डा भी रहा, मैं पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से भी रहा, तो 298 करोड़ की लागत से आज दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान परी चौक पर बना हुआ है। कभी मौका मिले तो मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि अगला कार्यक्रम वो उसी स्थान पर करे, ताकि पत्रकार छायाकार बंधु और लोग भी देख सकें कि कितना 25 एकड़ में बना हुआ वो संस्थान है, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार मन बना चुकी थी किसी बिल्डर को बेचने के लिए। आज नोएडा में पहला पाक कला संस्थान और म्यूजियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो 100 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं, सेक्टर 62 नोएडा में बन चुके हैं। देश का पहला, आजाद भारत का पहला बोटेनिकल गार्डन, इससे पहला कलकत्ता में है जो आजादी से पहले बना था, लेकिन आजाद भारत का पहला बोटेनिकल गार्डन जिसमें 70 करोड़ की लागत से 20 हर्बेरियम और अन्य व्यवस्थाएं करी हैं, वो आपके सेक्टर 38 में है। ओखला बर्ड सेंचुरी आपके साथ बीच में बनी हुई है। मेट्रो का जाल आपके देखते देखते पिछले 7-8 वर्षों में मेट्रो का जाल, और अब जिस ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो पिछले लंबे समय से इंतजार में था कि ग्रेटर नोएडा की वेस्ट को कब तक ये मेट्रो की सुविधा मिलेगी, उसका अंतिम चरण भी पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हिस्से का, उसमें 50% हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार का होता है, 50% हिस्सा भारत सरकार का होता है। प्रदेश सरकार अपने हिस्से का पैसा दे चुकी है। भारत सरकार का पैसे की भी पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब ये योजना भी जल्द ही पूरी होगी। चिल्ला रेगुलेटर से जो योजना थी एलिवेटेड रोड की, थोड़ी डिले जरूर हुई, लेकिन अब वह
बनकर तैयार है। आपने देखा होगा 4 दिन पहले उसका दोबारा से इसकी शुरुआत को कुछ डिले, बीच में रुकावट हो गई थी, उसे भी पूरा किया जा रहा है। बंगेल का फ्लाईओवर जिसके कारण भी कुछ डिले हुआ था, लेकिन वह भी अब अगले 1 महीने बाद उसका भी शुरुआत, उद्घाटन किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश जो 7वें नंबर की इकोनॉमी थी पूरे देश में, आज वो दूसरे नंबर की इकोनॉमी